मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह है और मैंने पीएचडी किया है नैनो टेक्नोलॉजी में। मेरा ये पीएचडी का विषय भी है और ये बीटी के सिलेबस में भी है। बीटी के सिलेबस में होने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस विषय पर ये एक सब टॉपिक है बीटी के सिलेबस के अंदर। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और यही हमारा विषय रहेगा। बाद में हम इस टॉपिक का ही सब टॉपिक दूसरा जो रहेगा उसे लेकर आएंगे। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहली बात ये होती है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, हमें ये समझना पड़ता है। नैनो टेक्नोलॉजी एक मैनिपुलेशन ऑफ मैटर्स है एट एटॉमिक, मोलिकुलर एंड सुप्रामोलिकुलर स्केल। जब भी पार्टिकल का साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर होता है तो उसको आप जो है नैनो पार्टिकल्स कहते हैं और नैनो पार्टिकल्स की इस स्टडी को आप नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें स्केल का कंपैरिजन किया जाता है। जब हम स्केल का कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि नैनोमीटर कितना होता है। एक नैनोमीटर जो है 1,00,000 टाइम जो है स्मॉलर होता है। अगर हम कंपैरिजन करके इसका देखते हैं, हमारे जो बाल होता है, हमारे जो एयर का बाल होता है, तो वो लगभग 1,00,000 टाइम्स उससे जो छोटी चीज़ होती है उसको हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। ये साइज के हिसाब से जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं, जब हम एटम्स को कंट्रोल करते हैं नैनो स्केल लेवल पे, तो मैनिपुलेशन होता है उसकी साइज में। तो उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टीज बन जाती है जो बल्क मटेरियल में नहीं हो सकती। तो बल्क मटेरियल के कंपैरिजन में जब हम कहते हैं नैनो मटेरियल क्या है, तो हम उसे शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि नैनो लेवल पे एक यूनिक प्रॉपर्टीज प्राप्त होती है हमें, जो हमें बल्क मटेरियल जो होता है उसके लेवल पे हमको प्राप्त नहीं होती है। यूनिक प्रॉपर्टीज नैनो स्केल पर कैसे आती है, इसके पीछे साइंस क्या है, जब हम इसको देखते हैं तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। तो इसको देखने से, रिसर्च करने से ये पता चला है कि जैसे ही नैनो लेवल पे हम काम करते हैं, नैनो पार्टिकल्स हमारे बन जाते हैं या नैनो साइज की हम बात करते हैं, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज हम कह रहे हैं कि बहुत एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है या यूनिक प्रॉपर्टीज हो जाती है। वो इस वजह से होती है कि क्योंकि उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है। जब सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ जाता है तो उसमें स्ट्रोंगर इफेक्ट उसके अंदर और मोर रिएक्टिव इफेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं। इसके इफेक्ट देखने के लिए क्वांटम इफेक्ट भी बड़ा रोल पैदा करता है। वह क्वांटम जो इफेक्ट है, क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसकी बदल जाती है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी लार्जर स्केल वाले जो मॉलिक्यूल है, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल है, जो बल्क मटेरियल्स के बने हुए मॉलिक्यूल है, उनके कंपैरिजन में इनकी ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अगर इनके उदाहरण की हम बात करते हैं तो इनके उदाहरण में आपके कार्बन नैनो ट्यूब है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी अगर हम स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं उसको तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंडक्टिव है। क्वांटम डॉट्स होता है, क्वांटम डॉट्स क्या है, साइज डिपेंडेंट और लाइट एमिशन उसके अंदर पाया जाता है। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी नैनो स्केल पे क्यों आती है, इसका हम यहाँ पे इन सब बातों से हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है और मोटिवेशन क्या है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी की ही स्टडी क्यों करें। तो इसके लिए क्या है कि ये इसके इन्वेंशंस हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स के बन जाने से हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में और एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। लखन लेक्चर ले रहा है यार, मैं ये एमआरसी में लेक्चर चल रहा मेरा। हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन। सॉल्यूशंस टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती है, जैसे टारगेट ड्रग डिलीवरी, बेटर बैटरीज, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर बदलती हैं। इकोनॉमिक का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
तो इकोनॉमिकली भी जब से नैनो टेक्नोलॉजी की नैनो सेंसर और दूसरी चीज़ें बनाती हैं, तो ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल मार्केट इन्होंने अफेक्ट करी है विद इन ईयर, एक 2-4 साल के अंदर ही। इसका फ्यूचर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा है और साइंटिफिक डिस्कवरीज में बहुत सारी चल रही हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है आने वाले टाइम में। दूसरा ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के सब्जेक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में हम काम कर सकते हैं नैनो टेक में, वहाँ हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग नैनो स्केल फिनोमिना देखते हैं। केमिस्ट्री में मटेरियल का सिंथेसिस और रिएक्शंस इस नैनो टेक्नोलॉजी में आती है। बायोलॉजी में बायोमिमिक्री और नैनो मेडिसिन आती है। इंजीनियरिंग में डिवाइस और एप्लीकेशंस आजकल बनाई जा रही हैं बहुत सारी। कोलेब्रेशन एग्रो, तो पूरी दुनिया के अंदर सारे डिपार्टमेंट एक इंटरडिसिप्लिनरी आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। केमिस्ट्री वाला सिंथेसिस करता है, फिजिक्स वाला उसकी नैनो स्केल फिनोमिना को बताता है, बायोलॉजी में उसका एप्लीकेशन पार्ट आता है, इंजीनियरिंग में डिवाइस का सिंथेसिस एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो इसका मतलब इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के सब्जेक्ट है। अर्ली कंसेप्ट क्या था इसमें, क्या है कि ये जब नैनो टेक्नोलॉजी थी तो 1959 है, उसमें रिचर्ड फेनमैन एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले एक बात बताई कि देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, अर्थात बॉटम में बहुत सारी बातें होती हैं। बॉटम का मतलब जैसी पार्टिकल का साइज होगा, एटॉमिक लेवल की हम बात करेंगे, तो ये उन्होंने कहा आउटलाइनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर एट एटॉमिक स्केल। एटॉमिक लेवल पर जब हम जाते हैं तो मैटर के मैनिपुलेटिंग का से उसके एटॉमिक साइज से प्रॉपर्टीज हम चेक कर सकते हैं। ही एनविशन्ड मिनिएचरिंग मशीन एंड डिवाइस नैनोस्केल डायमेंशन। नैनोस्केल डायमेंशन का प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत सारी मशीन सिंथेसाइज करी, बहुत सारी मशीनों के बारे में जाना और उसमें इसकी एप्लीकेशन का पार्ट बनाया। हिज आइडिया लेड द कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। उनका यह है आइडिया, उनकी यह सोच एक फाउंडेशन, एक नींव की तरह एक फाउंडेशन उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में तैयार की। माइलस्टोन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ इसकी हिस्ट्री है कि किसकी इस ईयर में क्या हुआ। 1981 में इन्वेंशन हुआ STM का, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो नैनो टेक्नोलॉजी के नैनो पार्टिकल्स के जो हम नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं उनका साइज का जो बात की जाती है वो STM में उसका बड़ा रोल है। इसका आविष्कार हुआ 1981 में। 1985 में फुलरिन्स बना, C60 जिसे बुकीबॉल्स भी कहते हैं। तो न्यू नैनो कार्बन स्ट्रक्चर उसके अंदर बताया जाता है कि कार्बन का जो एलोट्रोप्स था, एक नया एलोट्रोप्स फुलरिन्स भी उसका एक नया एलोट्रोप्स भी माना गया है। ये 1985 में स्ट्रक्चर के बेस पर बताया गया। 1981 में कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार हुआ, उसके बारे में जानकारी मिली, जो नॉन फॉर, जो बताता है किसके लिए, उसकी एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये नैनो ट्यूब का रिसर्च किया गया, नैनो ट्यूब के बारे में जानकारी प्राप्त की, ये 1981 में हुआ। अर्ली 2000 में नैनो पार्टिकल का सिंथेसिस किया गया और नैनो डिवाइसेस बहुत सारी बनाई गई। टूल्स फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, रिसर्च में टूल्स क्या क्या यूज किए जाते हैं, जैसे अभी STM का जिक्र हुआ था, 1981 में बना था। तो STM यूज किया जाता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है जिसमें टैम और सैम दोनों आते हैं। नैनो फैब्रिकेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, लिथोग्राफी है, केमिकल वेपर डिपोजिशन है। तो ये सारी टूल्स और टेक्निक्स हैं जो यूज की जाती है। ये पार्टिकल का स्कैनिंग, इसकी इमेज बनाने में और उनका साथ साथ उनका सरफेस, उनका लेवल बताने में, उनका एटॉमिक साइज बताने में, उनका साइज बताने में, पार्टिकल का कितना साइज है, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। हालांकि बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन इनसे क्या है कि एक नया युग का परिवर्तन आया है और इनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो हमने नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज किए हैं, जो बनाए हैं, उनका पार्टिकल का साइज कितना है, उनकी डायमेंशन कितनी है। AFM की हेल्प से हम 3 डायमेंशनल उसका इमेजिंग भी कर सकते हैं और उसका ये बता सकते हैं कि इसका पार्टिकल जो ये है, जो हमारा बन का आया है पार्टिकल, इसका साइज कितना है।
नैनो फैब्रिकेशन की कुछ टेक्निक भी है, जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन है, सेल्फ असेंबली है, लिथोग्राफी है, माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टैम और सैम है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है और एसटीएम है। रिसर्च ग्लोबली क्या चल रहा है, अगर हम इसको देखते हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं इसके जो मेजर कंट्रीज है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, वे यूएसए है, चाइना है, यूरोप है, जापान है और इंडिया है। अगर हम देखा जाए तो पांचवा देश इंडिया है। फर्स्ट इसमें यूएसए है जो बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर चाइना आता है, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे नंबर पर जापान और पांचवें नंबर पर इंडिया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, ये एनएनआई है, इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था, ये यूएसए में एनएनआई बनाया गया। फोकस एरिया क्या है, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत जगह यूज है, लेकिन उसके जो मुख्य जो चीज़ें हैं वे हेल्थ का क्षेत्र है, एनर्जी का क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, एनवायरनमेंट का क्षेत्र है और मटेरियल साइंस जहाँ पे इनका प्रयोग किया जा रहा है। कोलेब्रेशन बिटवीन एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, ये विषयों का जो है ना जो सब्जेक्ट है उनका तो आपस में इंटरडिसिप्लिनरी है ही सब्जेक्ट, साथ में एक कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट भी होता है। कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट मींस जैसे इसमें जो जो एकेडमिशिया है, जो आर&डी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, उनका रोल है। साथ में जो हमने एकेडमिकली हमने जो बनाया, जो रिसर्च किया, उसकी आर&डी की, उसका इंडस्ट्री में हम मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, उनका रोल है। तीसरा गवर्नमेंट का रोल है। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। कोई भी हमने सब्जेक्ट लिया तो पहले एकेडमिकली हम उसको देखते हैं, एकेडमिकली उसकी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम उसकी इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का साथ होना भी ज़्यादा, इसलिए सबका कोलेबोरेशन है, कोलेबरेटिव ये प्रोजेक्ट होता है। नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया और वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव क्या है, इंडिया के अंदर क्या है कि सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, खुला है, डेडिकेटेड रिसर्च कर रहा है इस फील्ड में, सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग। दूसरा, नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च हुआ है 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तीसरा, इंटरनेशनल सिंपोजियम और कोलेबोरेशन एडवांसिंग नैनोटेक ग्लोबली, जहाँ भी कोई सेमिनार सिंपोजियम होता है इंटरनेशनल, उसमें भी कोलेबोरेशन हमारा होता है और उसमें भी इंडिया वाले पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वे लोग आईआईटी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हैं। सिंपोजियम में जब हम जाते हैं तो अपना विचार इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी रोल बढ़ा है, आईटी में, एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया में काफ़ी काम चल रहा है। नैनो मटेरियल्स टाइप्स, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल नैनो, तो इसमें जो नैनो मटेरियल बनते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, वे नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, नैनो ट्यूब्स हो सकती हैं, नैनो वायर्स हो सकते हैं, क्वांटम डॉट्स हो सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स में है जिनका पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। वेरियस एप्लीकेशन उसकी क्या है, मेडिसिन के क्षेत्र में है और कैटालिसिस के क्षेत्र में है। नैनो ट्यूब्स क्या है, सिलेंड्रिकल कार्बन की नैनो ट्यूब बनाई जाती है जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नैनो ट्यूब का मैंने पहले भी जिक्र किया, इनकी खास बात यह है कि इनका सिलेंड्रिकल होती है, कार्बन की स्ट्रक्चर है इनके अंदर, और इनके अंदर रिमार्केबल क्या है, स्ट्रेंथ होती है और इनके अंदर कंडक्टिविटी होती है। नैनो वायर जो है 1 डायमेंशनल वाले नैनो स्ट्रक्चर वाले होते हैं, नैनो सेंसर्स हैं। क्वांटम डॉट्स सेमीकंडक्टर हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं जो रेडिएशन को इमिट करते हैं और उनके साइज को भी अफेक्ट करते हैं। नैनो लेवल पे क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी बदलाव आता है, उसी का हम यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सरफेस टू वॉल्यूम रेशो बढ़ता है तो वो काफ़ी चेंज आता है उसमें, वो इफेक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ को और रिएक्टिविटी को। एक बात तो ये यहाँ पे बदलाव आता है। दूसरा है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स आता है जो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल बिहेवियर को, पहला है रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ को बदल देता है, दूसरा ऑप्टिकल बिहेवियर और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बदल देता है, तीसरा कैटेलिटिक जो प्रॉपर्टीज है बल्क मटेरियल्स की, उन्हें भी काफ़ी बढ़ा देता है, काफ़ी चेंज कर देता है। जो कैटेलिस्ट पहले 5 टाइम काम कर रहा था तो उसके नैनो पार्टिकल्स बना हज़ारों टाइम्स उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट्स में फ़र्क पड़ता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में जाता है, फ्लोरोसेंस और
फ्लोरोसेंस में बदल जाता है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ हो सकते हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो है जैसे जैसे उसके साइज में आता है, पहले वो रेड दिखाई देता है, फिर पर्पल दिखाई देता है, और जब वो बल्क में होता है तो गोल्ड के जैसा दिखाई देता है। तो उसकी कलर, ऑप्टिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, फ्लोरोसेंस बिहेवियर, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें उसकी बदल जाती हैं। बनाने के क्या क्या नियम हैं? दो अप्रोच है इसके अंदर, बॉटम अप और टॉप डाउन। जो बॉटम अप है उसमें तो हम मटेरियल को बिल्ड करते हैं एटम बाई, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, एटम बाई एटम और मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल। तो इसमें इस अप्रोच को तो हम कहते हैं बॉटम अप्रोच। इसमें जो अप्रोच जो है इसमें हम लगाते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन, सोल जेल प्रोसेस और सेल्फ असेंबली। तीसरा होता है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें बड़े मटेरियल को छोटे में ब्रेक किया जाता है और नैनो लेवल पे लाया जाता है। इसमें जो यूज करते हैं हम, या तो बाल मिलिंग या इचिंग या लिथोग्राफी, हम इसमें तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो अप्रोच है, बॉटम अप और टॉप डाउन, इनसे बनाया जाता है। तीसरा रूट भी एक इसमें आजकल बन गया है, उसको हम बायोलॉजिकल रूट कहते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं, ठीक है, और प्लांट से सिंथेसाइज करते हैं, जिससे इको फ्रेंडली हम उसको बनाते हैं। तो तीन रूट हो गए, बॉटम अप, टॉप डाउन। बॉटम अप का मतलब छोटे से बड़ा बनाना, टॉप डाउन का मतलब बड़े से छोटा करना। तीसरा उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम ऐड करके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको हम छोटा करके इको फ्रेंडली हम उसको बना सकते हैं। तीन मेथड उसके सिंथेसिस के हो सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन, अब हमारा जो हमने सिंथेसाइज तो कर लिया, सिंथेसाइज का हमें कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैरेक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में जानना होगा कि हमारे उसका जो बन के आए हैं हमारे नैनो पार्टिकल्स, उनका साइज कितना है। तो उसको जानने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जाना पड़ेगा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के थ्रू जाना पड़ेगा, एक्सरे XRD करना पड़ता है उसका, या DLS करना पड़ता है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक हमारी जैसा अल्ट्रावायलेट विजिबल है, FTIR है, रमन स्पेक्ट्रा है, इससे जा सकते हैं। DLS कर सकते हैं, डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं, टैम और सैम से करते हैं। टैम और सैम से हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन है एटॉमिक और नैनो स्केल रिजोल्यूशन। इसके अंदर हम नैनो स्केल पर रिजोल्यूशन पर हम इसमें जा सकते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस टोपोग्राफी एंड फोर्स मेजरमेंट कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम डिटरमाइंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड फेज कर सकते हैं, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर और फेज बता सकते हैं उसकी। DLS से हम साइज का डिस्ट्रीब्यूशन नैनो पार्टिकल का बता सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम केमिकल कंपोजिशन और बॉन्डिंग क्या है उसके अंदर ये बता सकते हैं। सेफ्टी, जब इतना छोटा पार्टिकल का साइज हो जाता है तो उसकी कुछ थोड़ी सी हमको एथिकल कंसिडरेशन और सेफ्टी कंसिडरेशन भी देखना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है, जिसमें पोटेंशियल टॉक्सिसिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ये हमें पहले से देखना पड़ेगा। रेगुलेशन और कुछ गाइडलाइन हमें इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर नीड टू फॉर थ्रू रिस्क असेसमेंट और लाइफ साइकिल एनालिसिस करनी पड़ेगी। एथिकल इशूज हमें देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनोवेशन बनाना पड़ेगा। नैनो मेडिसिन एक बड़ा क्षेत्र है, नैनो पार्टिकल्स का एक एप्लीकेशन है नैनो मेडिसिन। तो ये बहुत बड़ा है। क्या होता है उसमें, नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी का मेडिसिन के क्षेत्र में योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। इसका यूज करते हुए हम मेडिकल डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। एडवांटेज क्या है, टारगेट ड्रग डिलीवरी, रिड्यूस साइड इफेक्ट, इम्प्रूव्ड इमेजिंग टेक्निक, ये सारे इसके एडवांटेज हैं। फील्ड इम्पैक्ट, ओंकोलॉजी, इसके इफेक्ट इम्पैक्ट क्या आते हैं, ओंकोलॉजी, ड्रग डिलीवरी, डायग्नोस्टिक और रिजनरेटिव मेडिसिन में इसका काफ़ी यूज होता है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, TDDDS, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या है कि जैसे अभी तक कैंसर कोई बीमारी है, या कोई हेपेटाइटिस कोई बीमारी है, या दूसरी कोई बीमारी है, उसमें क्या है, हम अंधाधुंध का प्रयोग करते थे। अंधाधुंध दवाई, केमिकल्स ये देते हैं, और उसको जिसकी वजह से कैंसर की सेल की अगर कोई ग्रोथ है तो उसको हम क्या करते हैं कि उससे केमिकल से, जो जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, या रेडिएशन से, रेडियोथेरेपी के थ्रू
उसको डैमेज करते हैं। यहाँ से जिस पार्ट में जो अगर कोई कैंसर है, कोई लिपोसोम्स है, डेंड्रीमन्स है, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स, इससे ड्रग डिलीवरी स्पेशल टारगेट पे जाएगी। लीवर पे है तो लीवर पे वो वहाँ पर नैनो रोबोट्स के थ्रू भेजा जाएगा, और नैनो रोबोट के थ्रू भेजने के बाद वहाँ से उसकी अगर सेल में अनलिमिटेड ग्रोथ है, कैंसरस सेल है, तो उसको डैमेज कर दिया जाएगा। हमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और इंजेक्ट करने से हम उसको डैमेज कर रहे हैं, उससे दूसरी सेल्स भी खराब हो जाती थी। अब नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का हम प्रयोग कर रहे हैं, और इसी से हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी बीमारी है, जो भी हमारा टारगेट है, उसको डैमेज करके हमको ज़्यादा दवाओं का प्रयोग या रेडिएशन का प्रयोग या केमिकल का यूज नहीं करना पड़ता। बेनिफिट इससे क्या है? इंक्रीज ड्रग एफिकेसी, ड्रग की एफिकेसी बढ़ती है। टॉक्सिस जब दवाई कम जाएगी तो टॉक्सिसिटी उनकी कम होती है, और कंट्रोल्ड रिलीज होता है। इसके बेनिफिट ये है। एग्जांपल क्या है? जैसे डोक्सिल एक केमिकल, एक नैनो पार्टिकल्स है, ए लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन ऑफ डोक्सो डोक्सोरूबिसिन फॉर कैंसर थेरेपी के लिए एक डोक्सिल हम ये दवाई यूज करते हैं, और जो टारगेट ड्रग डिलीवरी है जो केवल उसी जगह जाके वहाँ पे कैंसर थेरेपी में यूज हम की कर रहे हैं, और बहुत सक्सेस रही है। कैंसर थेरेपी विद नैनो पार्टिकल्स, यही जो मैंने बताया कि जो आज तक हम कीमोथेरेपी कर रहे थे सॉरी, जो हम हीलिंग नहीं हो पा रहा था, उसका ऑप्शन के लिए हम टारगेट ड्रग डिलीवरी का प्रयोग कर रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स फॉर इमेजिंग ट्यूमर्स यूजिंग कंट्रास्ट एजेंट। एमआरआई और सीटी स्कैन करने के लिए हमारी इमेज कंट्रास्ट नहीं आती थी, लेकिन नैनो मटेरियल्स के इंस्ट्रूमेंट अब बनाए जा रहे हैं, जिससे हमें बिल्कुल कंट्रास्ट, बिल्कुल वहाँ पे एकदम साफ इमेज दिखाई देती है, और जिससे हमको उनके आइडेंटिफिकेशन में हमें आसानी रहती है कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा ट्यूमर हो सकता है, कौन सी चीज़ हो सकती है, उसकी जानकारी मिलती है। नैनो बायो सेंसर बनाए जा रहे हैं, लैब ऑन चिप एक डिवाइस के थ्रू नैनो बायो सेंसर बनाए जा रहे हैं। एक तो इनकी एज बहुत है, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है, और दूसरा ये एक्यूरेसी बहुत है इनमें सेंसर्स में। तो लैब ऑन चिप डिवाइसेज बनाई जा रही है नैनो बायो सेंसर्स की हेल्प से। इसका डिजीज के डिटेक्शन और मॉनिटरिंग में इसका काफ़ी रोल होता है। इमेज इम्प्रूवमेंट विद नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से इमेज का इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है, बताया ही है मैंने, अभी पीछे भी जिक्र किया है कि नैनो पार्टिकल्स जब है तो जो हम नैनो सेंसर उनमें यूज कर रहे हैं, तो एमआरआई में काफ़ी जो हमारी इमेज पहले अच्छी नहीं आती थी, अब ये नैनो पार्टिकल्स यूज करने से एमआरआई, सीटी स्कैन और फ्लोरोसेंट इमेजिंग बहुत अच्छी क्लियर आती है एकदम। तो इससे भी इस क्षेत्र में भी नैनो पार्टिकल्स का काफ़ी रोल आया है। क्वांटम डॉट्स हम यूज कर रहे हैं, उनका हाई रिजोल्यूशन सेल इमेजिंग होता है। डिटेक्शन ऑफ प्रेसाइज डिसीजन लोकलाइजेशन में काफ़ी यूज इसका होता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में हम काम कर रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स है, नैनो सिल्वर एक्जिबिटिस, ये जो हैं हमारे बैक्टीरिया और मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के की डिवाइस बनाने के क्षेत्र में, और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारा रोल, एंटीबैक्टीरियल की तरह भी हम नैनो पार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग में बहुत सारा रोल है, मेडिकल साइंस में तो बहुत सारा रोल है, जिसमें एक टिश्यू इंजीनियरिंग होता है, तो वो टिश्यू की ग्रोथ और उनके बारे में भी हमें इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बोन रिजनरेशन, स्किन ग्राफ्ट्स एंड ऑर्गन रिपेयर में भी काफ़ी रोल है। नैनो स्केल सरफेस मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट, बायोकम्पेटेबिलिटी एंड सेल एडिशन में भी काफ़ी रोल है। वैक्सीन्स बन रही है, अभी कोविड पेंडेमिक चली थी तो उसमें भी इसका काफ़ी रोल हुआ। नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, वैक्सीन की हेल्प से डिलीवरी ड्रग कराई जा रही है, और वो टारगेट ड्रग डिलीवरी की तरह काम करती है। इम्यूनोथेरेपी में भी काम कर रहा है। हम डीएनए के अंदर आरएनए वैक्सीन और एडजुवेंट फॉर्मुलेशन का यूज करते हुए हम बहुत सारी जो बीमारी हैं उन पे तो हम साथ साथ स्केल प्राप्त कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम सिस्टम को भी इम्यून सिस्टम कराने में भी ये सारा काम, ये अच्छे से काम कर रही है। न्यूरो सर्जरी, ब्रेन डिसऑर्डर में बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स हैं, जैसे
ब्रेन की डिजीज होती है, अल्जाइमर, पार्किंसन, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, इन सब में इसका काफ़ी रोल है। ब्लड ब्रेन बैरियर, डिलीवरी ड्रग, इन सब में इसका रोल होता है। वाउंड हीलिंग में नैनो फाइबर यूज किया जाता है। नैनो फाइबर्स मैट्स मिमिक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एडिंग फास्टर हीलिंग एंड रिड्यूस इन्फेक्शन यूज हो रहा है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल नैनो पार्टिकल्स फॉर एनहांस्ड प्रोटेक्शन, क्रोनिक वाउंड्स, बर्न्स, डायबिटिक अल्सर्स में भी काफ़ी ख़त्म करने में यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इसका काफ़ी यूज हो रहा है। इसमें जो हम ट्रांजिस्टर बनाते थे, पीएनपी, एनपीएन, फिर जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स जो आ रहे हैं वो बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं इसके। नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स, डायोड, मेमोरीज, इंक्रीज कंप्यूटर पावर एंड स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है जब से नैनो पार्टिकल्स के हमने यूज करने शुरू करे हैं। क्वांटम डॉट डिस्प्ले, इमेजिंग में क्वांटम डॉट्स का काफ़ी रोल है। नैनो सेंसर, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड मॉनिटरिंग, नैनो सेंसर्स बनाए जा रहे हैं और इसके सेंसर बनने से बहुत सारी चीज़ बदल गई है। एनवायरमेंटल सेंसर्स बनाए जा रहे हैं, वियरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग, ग्लूकोज, हार्ट रेट एंड अदर साइन जो है इसके लिए भी काम कर रहे हैं। हाईली सेंसिटिव नैनो सेंसर बनाए जा रहे हैं जो गैस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बायोमोलिकुलर टॉक्सिन्स को भी ये बता सकते हैं। इनमें काफ़ी रोल है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बना रही है जिनको हम पहन भी सकते हैं। स्मार्ट टेक्सटाइल, वियरेबल हेल्थ डिवाइसेस एंड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले बनाए जा रहे हैं। कंफर्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्किन का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ों का कम नुकसान हो उसके लिए कुछ वियरेबल ड्रेस है वे बनाई जा रही है नैनो पार्टिकल्स से यूज करते हुए। फ्लेक्सिबल हो सकती है, लाइट वेट हो सकती है, स्ट्रेचेबल हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फ्यूचर ट्रेंड कंप्यूटिंग विद नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बहुत सारा रोल है। डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग यूजिंग नैनो स्केल क्यूबिट्स फॉर अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेसिंग पावर, स्प्रिंटोनिक्स एंड मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एज अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विद एआई फॉर स्मार्ट एडेप्टिव। आजकल हम देख रहे हैं कि एआई का बहुत सारी चीज़ें लेकिन वे तब तक सफल नहीं हैं जब तक उनके अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम उनमें नैनो सेंसर और नैनो सिंथेसिस, नैनो मटेरियल की चीज़ें डालते हैं तो उसका रोल कई ज़्यादा बढ़ जाता है, कैपेसिटी कई ज़्यादा बढ़ जाती है, कई गुनी बढ़ जाती है, रोल बढ़ जाता है और उनका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी, सोलर सेल और रिन्यूएबल एनर्जी है इनमें बनाई जा रही है। नैनो मटेरियल्स का प्रयोग करते हुए, नैनो मटेरियल्स कौन से, क्वांटम डॉट है, नैनो वायर है, पेरोविस्काइट नैनो पार्टिकल है, ये सोलर सेल की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। ये जब से हमने इनका यूज करना शुरू करा है तो सोलर सेल की रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनका हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल लाइट वेट, उनका फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, लो कॉस्ट सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं आजकल इन सब का प्रयोग करते हुए। लाइट उनसे हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली उनका ये हो रहा है कि एनहेंस लाइट एब्जॉर्प्शन, चेन ट्रांसपोर्ट एंड नैनो स्केल इम्प्रूविंग एनर्जी कंजर्वेशन। नैनो कैटलिस्ट फॉर फ्यूल सेल एंड पोल्यूशन कंट्रोल में भी काफ़ी यूज हो रहा है। फ्यूल सेल बनाई जा रही है जिनका पोल्यूशन कंट्रोल में काफ़ी रोल है। वाटर प्यूरिफिकेशन में बहुत सारा यूज है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वाटर प्यूरिफिकेशन की चीज़ें आ रही है, लेकिन जब से नैनो मटेरियल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, नैनो ट्यूब, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ग्राफीन यूज फॉर फिल्टर टू रिमूव बैक्टीरिया को, वायरस को। आजकल जो हमारे फिल्टर्स थे जो घर में हम आर यूज करते हैं उनमें जो फिल्टर डाले जाते हैं वे नैनो ट्यूब के, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के और ग्राफीन के रहे। उससे एक तो उनकी एज बढ़ी है, लाइफ बढ़ गई, लंबे समय तक चल सकते हैं, और बैक्टीरिया को पूरे तरीके से, बैक्टीरिया, वायरस और हैवी मेटल्स को पूरे तरीके से, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को वो रिमूव कर देते हैं। पोर्टेबल लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस बनाई जा रही है। इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड लॉन्गेविटी फिल्ट्रेशन सिस्टम ये बढ़ा रही है। एनर्जी स्टोरेज, नैनोटेक बैटरीज बनाई जा रही है। सुपर कैपेसिटर्स बना रहे हैं। जो पहले बैटरी 4 आवर चलती थी, अब नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से लगा के उनकी कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी बनाई जा रही है।
उनसे उनकी एज लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई है। उसमें हम कैपेसिटर की जगह सुपर कैपेसिटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा एनर्जी स्टोरेज का जो सोर्स है वो कई गुना ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है। थैंक यू।